बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाय गाइस, आई एम मान्या। और मैं हूँ कार्तिक। और आज हम दो चार बातें करेंगे तो जिंदगी के बारे में। तो बात अगर ऐसी है तो क्यों ना पैशन के बारे में बात करी जाए। ठीक है। तो मान्या, क्या है पैशन आपके हिसाब से? ठीक है, आई थिंक पैशन मेरे लिए एक चीज़ है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ और व्हाट इज समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग, तो मैं उस चीज़ के बारे में एंडलेस बोल सकूँ, या वो मुझे इतना एक्साइटेड कर दे कि आई फील सो हैप्पी टॉकिंग अबाउट इट. And passion is something which ignites that fire inside me, या that it makes me feel like doing or achieving anything in the world with that. बिल्कुल वैलिड है। आप, what about you? पैशन मेरे लिए वो चीज़ है, वो काम है, ठीक है, जिसको करने से मैं कभी थकूँ ना। ठीक है। जैसे अगर कोई रात को 2 बजे भी मेरे को उठा के बोलता है वो चीज़ करने के लिए, तो मैं बहुत फ्री महसूस करूँ अपने आप को करने के लिए। ठीक है ना। एक होता है कि भाई बंदा, अगर किसी ने, तुम उसको बहुत लोड लेके नहीं कर रहे हो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, जैसे तुम कोई भी किसी चीज़ के लिए बैठे हुए हो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद डूइंग इट, ठीक है, तो तुम्हें बोझ लगेगा करने में। हाँ, तुम उससे ठीक है। टालोगे. टालोगे और फिर तुम यार बेमन करोगे, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे उसको लेके, और फिर एंड एंड में यही होगा ना कि तुम्हारा मन, तुम खुश नहीं हुए, मन मार के कर रहे मन हो तुम मार वो के कर रहे हो। चीज़. ठीक है। तो बेसिकली यही है कि मेरे लिए पैशन वो है जिससे मेरे को खुशी मिले। आई थिंक खुशी तो नंबर वन ठीक है। फैक्टर है हाँ, सबसे पैशन बड़ी में. चीज़ यही है। मेरे को खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा भी काम हो। अगर क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है, तो क्रिकेट खेल के 10 मिनट में आए तो भाई मेरे को पूरी मतलब वो उस दिन का कोटा पूरा हो गया, वो मैं मस्त एकदम मज़े से रह रहा हूँ अब। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक ये आजकल के यूथ, और आई थिंक इवन आर एल्डर जनरेशन्स, आई थिंक एवरीबडी हैज़ फेस दिस प्रॉब्लम कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वो रोज़ घिसा के आ रहे हैं, और एंड 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, रोज़ का वही रूटीन. दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ और एंजॉइंग इट. बस मशीनों की तरह दे आर वर्किंग. लेकिन बहुत से लोगों ने उसको अपना पैशन भी बना लिया है। बना बहुत लिया से है. लोगों के को बहुत से लग लोगों के लिए था भी वो हाँ, पैशन. बहुत से लोगों क्या है ना, डेस्क जॉब जो है, वर्किंग विद एम्प्लॉयज एंड वर्किंग विद टीम, दे थिंक दैट दे हैव, मतलब उनके लिए पैशन है वो। ठीक है। तो होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ऑफिस में जाना वो उनका पैशन है। ठीक है। हाँ, मतलब एमएनसीज में ऑफिस बैठना में वो उनका जाना पैशन है। एंड वो जो उनका काम है, हाँ, वो उनका जिस पैशन फील्ड है। में दे आर हाँ, वर्किंग, तो बिल्कुल दैट बिल्कुल। कैन बी, डेफिनेटली कैन बी यस देयर यस। पैशन. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, और ठीक है, आई डोंट नो मोस्ट, बट मैनी पीपल इन लाइफ आर नॉट एक्चुअली डूइंग व्हाट दे एंजॉय यस यस। in their working phase, या right? And it is because of a number of reasons, you know. तो क्या reasons हो सकते हैं? What do you think? मतलब कोई फैमिली प्रेशर में आके किसी ने कोई अपनी जॉब परस्यू कर ली है, मतलब उसको पता नहीं था कि उसको क्या करना है, बट उसको लगता है ना कि भाई फैमिली को वो चीज़ अच्छी लग रही है, उसने उसकी काउंसलिंग, मतलब कहते हैं ना, काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई है उसकी बेसिकली। ठीक है। तो वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों की होता है पहले से ही बहुत क्लियर होता है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर रखा होता है Right, पहले से ही right. कि भाई हमें आगे क्या करना है, एंड पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। Also, ठीक है। adding to that, I think कि एक पॉइंट ये भी होता है कि ऑप्शंस ही नहीं होते हैं लोगों के पास, बिकॉज उनको वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते. हाँ हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल। हम अगर 10th तक पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट्स, उसके बाद भी वी डोंट एक्चुअली नो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. यस यस यस। एंड मोस्ट पेरेंट्स डोंट इवन टेल देयर किड्स. ना ही तुम्हें स्कूल्स में बताया जाता है. ठीक है, अब ज़्यादा अवेयरनेस है उस चीज़ के बारे में, आई अग्री. लेकिन काफ़ी टाइम तक, या अभी भी, तुम्हें यही नहीं पता होता कि तुम्हारे पास तो 100 मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं, यस। एंड तुम अपने आंखों के आगे सिर्फ वो 3-4 देख रहे होते हो कि हाँ ये चीज़ है, एंड वो थोड़ा सा उसके आगे, दैट्स क्योंकि इट. ये जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको इतना ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ावा दे रखा है ना, कि जो आर्ट फील्ड्स हैं वो तो छुपी गई हैं। ठीक है। तो उन्हें पता नहीं कि आर्ट फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा आई काम आती थिंक हैं। वो ठीक है। इसलिए है कि जहाँ पे पे स्केल ज़्यादा है, लोग जनरली अपनी जॉब इस तरह से देखते हैं कि ओके, इफ आई बिकम एन इंजीनियर, आई नो कि दिस इज गोइंग टू बी माई पे स्केल, और ये मुझे इसमें ज़्यादा पैसे हैं. तो ऑब्वियसली कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं अपने पैशन को फॉलो करने में कि अगर सपोज किसी का आर्ट्स फील्ड में पैशन है, तो दे फील कि यार हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव, और हाउ एम आई गोइंग टू अर्न. और कभी किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते उस चीज़ में, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे इंडिपेंडेंटली ये चीज़ करनी है, तो मैं अपने आप को कैसे फंड करूंगा और कैसे सपोर्ट करूंगा, जब उस फील्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं. ये तो है, मतलब बेसिकली यही है ना कि उसको अच्छे से वो, मतलब
हाँ मेन चीज़ वो है ना, उसको सपोर्ट नहीं है फैमिली से, ठीक है। अगर मतलब मेरा मान मतलब अगर मैं ऐसी चीज़ बोलूँ किसी को तो भाई कि तू अपना पैशन फॉलो कर, बट कोई नहीं यार, टाइम लगता है, मतलब तेरे को 4-5 साल 6 साल 10 साल भी लग सकते हैं उसके अंदर, बट अल्टीमेटली ये होगा ना कि तू करने के बाद बहुत खुश रहेगा यार, ठीक है। कोई बात नहीं, मतलब तेरी अर्निंग बहुत कम होगी, उसको लेके बहुत कम कमा रहा है, जो भी है 1-2 लाख रुपए सैलरी नहीं है, 10-20-25 हज़ार रुपये ही है, बट खुश होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और पैशन फॉलो करना, अगर वो तेरा पैशन है तो तू आगे उसको बहुत अच्छे से मतलब आगे ले जा सकता है, आई ठीक है, फील कैरी कर सकता है अगर तेरा पैशन है। अगर तू तेरा पैशन नहीं है तो कैरी करने में यू विल फील लाइक कि भाई बोझ लग रहा है, लोड, ठीक है। वो लोड जो है वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। आई फील कि सिर्फ सपोर्ट से पैशन के नॉट बी फॉलोड, बट सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी टू हेल्प इट, यस, ऑफ कोर्स। मतलब अगर तुम्हारे पास सपोर्ट है ना तो यू वो फील एक लाइक यू एड कैन है, कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। एड है वो एक तरीके से, ठीक है। मतलब तुम्हें कभी कभी तुम खुद में भरोसा नहीं कर पाते हो, कभी कभी, मतलब मोस्टली यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, अदरवाइज देयर इज नो यूज। हाँ बिल्कुल, बट समटाइम्स यू आर फीलिंग लो एंड यू नो व्हाट इफ, अगर तुम्हें किसी की सपोर्ट से बेटर फील होता है अपने बारे में कभी कभी, तो वही वाई है ना, नॉट। मेरा मानना है कि जैसे किसी को कोई पैशन फॉलो करना है ना, तो सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल दैट थिंक दैट यू कैन डू दिस, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को भाई कोई एक एक्टर बनना है, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करूँगा जिनको लगता है कि एक्चुअली मैं वो बन सकता हूँ यार वो, ठीक है। अगर मैं उन लोगों के पास जाऊँगा कि जो बोलेंगे कि नहीं बन सकता तू, तो मतलब मेरे लिए वो बहुत डीमोटिवेटिंग बात है, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आएगा दैट बिल्कुल पॉजिटिव भी। एनर्जी इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूरी है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि तुम जब तक अपने आप को खुद से मतलब दूसरे लोगों से अपने आप को पहचानना ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड अपने बारे में तो सबको मालूम है। यू शुड नॉट इवन कम्प्लीटली आइसोलेट योरसेल्फ, वो भी एक सही तरीका नहीं होता है, बिकॉज अगर तुम टच छोड़, तुम्हारा हाँ वही ना रियलिटी से कि टच बाहर हट से सकता पूछो है। ना लोगों से, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम लोग मतलब बात करना बहुत ज़रूरी है लोगों से इस बारे में, जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें बताना ज़रूरी है। बट तब क्या करे जब तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ही तुम्हें डीमोटिवेट करे कि यू नो दिस इज नॉट फॉर यू, और इसमें पैसे नहीं है, तुम कैसे करोगे, या यू नो होता मतलब है। फिर तो यही चीज़ होती है ना कि एक स्टैंड लेने वाली बात होती है, उसके बाद फिर तुम नहीं रिजल्ट बोलता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे वो आजकल जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो भी बन गए हैं, तो उनको ये ऐसे थोड़ी है कि फैमिली सपोर्ट फुल्ली मिला हो। मैं नहीं मानता, बहुत किसी के फादर ने डिसएग्री किया है, किसी की मदर ने किया है, या कोई वैसी कोई भी प्रॉब्लम समवन फाइनेंशियल इन देयर मतलब कुछ लाइफ। तो रहा है, ठीक है। तो एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी रहता है, और तुम वो सपोर्ट किसी को भी बना सकते हो, फ्रेंड को बना लो सपोर्ट अपना, ठीक है। कोई आपको आपके रिलेटिव में लगता है उसको बना लो सपोर्ट, बट उसको क्लियरली पूरा प्लान पूरा लेआउट सब कुछ बता के चलो, ऐसे ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि उसमें तुम रिजल्ट ला सकते हो तो लेके आओ भाई, ठीक है। उसके बाद ही तुम प्रूव कर सकते हो ना, क्योंकि पेरेंट्स के आगे सबसे बड़ी चीज़ प्रूफ वाली रह जाती है, यू हैव टू प्रूव। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऑब्वियसली इन दी एंड तुम्हें खुद पे डिपेंड करना है, तुम्हारा खुद के अलावा कोई है नहीं इस दुनिया में, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। जस्ट यू हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दी एंड। यस, तुम्हारी जिंदगी है, डेफिनेटली तुम्हें ही यू जवाब कैन, देना है। हाँ एग्जैक्टली, बट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर समवन, और यू नो वही कोई मैं हो कह रहा हूँ तो ना, तुम्हें लग रहा इट है कि हेल्प्स। बिल्कुल तुम्हें सपोर्टिंग वाइब आ रही है उसकी तरफ से, तो यार बिल्कुल बताओ उसको। अगर मेरे को मेरी बहन से आ रही है, मतलब मेरे फ्रेंड से आ रही है, किसी से भी आ रही है XYZ, ठीक है, बताने से ही खाली तो मैं उससे ज़्यादा बात करूँ उस बारे में, तो उससे क्या, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले करने निकलोगे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट इन चीज़ों का ही होता है भाई, मतलब एग्जैक्टली, मतलब फाइनेंशियल आई सपोर्ट थिंक इज नॉट समथिंग। यू शुड बी रेडी फॉर बोथ, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई सपोर्ट करे। हाँ हाँ, मतलब एक इग्निशन चाहिए होता है ना, हल्का सा स्टार्ट मिल जाए ना, बस स्टार्ट के बाद तो तुम उड़ोगे बस सीधे, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमने एक पिकअप ले लिया, उसके बाद तो गाड़ी चलती है, बस भागेगी, वो चीज़ सही चाहिए। बात है, सही बात है। बट यू नो आई फील कि वो बहुत बड़ी जर्नी होती है, यू नो फॉलोइंग योर पैशन। या वी माइट बी स्टिल यंग टू टॉक अबाउट इट, यस, बट देन वी कैन ऑल्सो हैव सम व्यूज ऑन इट जो कि हम शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक फॉलोइंग योर पैशन इज अ होल जर्नी, यस, कि उसमें सिर्फ अप नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स एंड इवन फेजेस की जब स्टैग्नेंट हो जाए, है ना, जरूर ना उसमें तुम्हें प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, तुम्हें तुम ना ही नीचे कर रहे हो, तुम बस अटक गए हो एक पॉइंट पे, डेफिनेटली वो पॉइंट भी आएगा, इट्स नेवर गोइंग टू बी ऑल द वे अप। हाँ वही, मतलब एक बहुत अच्छी सी बात है कि जीनियस इज नोइंग अबाउट व्हेन टू स्टॉप, ठीक है।
तो तुम्हें रुकना कहाँ है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जहाँ लग रहा है कि भाई यहाँ यहाँ एंड आ रहा है, मैंने पूरा भाई एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एफर्ट्स फुल 101% डाल दिए मैंने। जब तक ये चीज़ ना है ना 100% एफर्ट डालने के बाद ही तुम उस चीज़ को स्टॉप करना। अग्रीड। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैं थोड़ा सा और कर लेता तो हो जाए, रिग्रेट, पैशन में रिग्रेट आ गया तो तुम नहीं अच्छे से कर रहे हो फिर वो चीज़। ठीक है, तुम्हारे में कहीं ना कहीं वो कमी है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि सक्सेस मिलना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो टाइम के हाथ में है। हाँ, तो तुम जैसे खाली हार्ड बोला वर्क कर था सकते थ्री हो। इडियट्स में कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस अपने आप पीछे आएगा यस यस और झक मार के, यस, राइट, बिल्कुल विच बिल्कुल वही इज बात है। वेरी एक्यूरेट। हम्म मतलब इट माइट साउंड क्लीशे और व्हाटएवर, हम्म, लेकिन ये बहुत एग्जैक्टली करेक्ट बात है कि यू जस्ट हैव टू बी कभी ना कभी ट्राई टू तो बी द हाँ, बेस्ट, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल। इन व्हाट यू वांट टू डू। मतलब अगर तुम मोची भी बनना है ना तो तो बेस्ट बेस्ट मोची मोची बन बनो के दिखाओ, सही दुनिया बात है, का। बिल्कुल, कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, वो एग्जैक्टली, चीज़ होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तुम, नॉट एवरीबडी कैन बी द नंबर वन, बिकॉज नंबर वन तो एक ही हो सकता है, हाँ, बट दैट डजंट मीन कि तुम ट्राई ही ना करो बनने का, यू नो। मतलब वो अगर तुम पैशन के हिसाब से अपनी चीज़ कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो ना पैशन को, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर तुम्हें पता है कि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट यू नो कि तुम उसको कर सकते हो, तुम्हारे पास सारे टूल्स हैं। ठीक है, पैशन जब तुम फॉलो कर रहे हो तो मालूम है ना मेरे पास सारे टूल्स हैं उसको लेकर के, तो मैं भाई आगे उसको अचीव कर लूंगा कभी ना कभी, आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो अब जब इसी भी। इसी बात पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। आप जो बोल रहे हो कि 5 साल 10 साल, सो उसमें सबसे मेजर फैक्टर जो तुम्हारा प्ले करता है इज नॉट गिविंग अप। मतलब वही चीज़। अगर 100 पीपल आर स्टार्टिंग समथिंग, यू नो, अगर सपोज बुक्स फेमस होती हैं, बुक्स पब्लिश होती है, कितनी कम प्रोबेबिलिटी होती है, यू नो, कि ये तुम्हारी बुक पब्लिश पब्लिश हो होगी और जाएगी, इट विल बिल्कुल। गेट फेमस। या बट तुम उस डर से अगर छोड़ दो तो तुम्हारे और जिसकी बुक पब्लिश हुई है उसमें यही डिफरेंस है कि उसने गिव अप नहीं करा और तुमने कर दिया। कर दिया। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट इफ आई डोंट क्विट, व्हाट विल हैपन देन। यू डोंट नो, तुम्हें ये पता है कि तुम क्विट कर दोगे तो क्या होगा, यू विल नॉट अचीव इट, या बट यू डोंट नो कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू डोंट क्विट। यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है कि नॉट गिविंग अप, यस यू नो। एंड योर पॉइंट इज एग्जैक्टली करेक्ट कि यू नो 100% ट्राई करने के बाद यू शुड लीव इट, बिकॉज देन उसमें सिर्फ तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हाँ, होगी, फिर कोई फायदा नहीं है आउटकम ना, नहीं तुम आएगा। ड्रेन आउट हो जाओगे, बिल्कुल फायदा नहीं है एग्जैक्टली, उसमें। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। गिविंग अप व्हेन यू नो दैट यू कंप्लीटली गिवन योर बेस्ट यस इनटू यस इट। या तो अब मेन बात ये है कि हम मतलब पैशन को फॉलो कैसे करें, मतलब सबके मन में अब ये बात आ रही होगी क्या करें, कैसे करें, मतलब हाउ वी कैन स्टार्ट। फॉर ऑल द पीपल हु यू नो देयर पैशन, कि यस आई नो कि दिस इज द थिंग जो करके मुझे संतुष्टि मिलेगी और आई विल फील कंटेंट इन लाइफ, या यू नो, बट वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। कि ठीक है, वी ऐसा सिनारियो हो सकता है कि यू नो वेयर योर पेरेंट्स डोंट सपोर्ट यू इन इट, मतलब वो मेरे ख्याल से सबके लिए मोस्ट ऑफ द और मे पीपल। बी यू आर डूइंग समथिंग मिडवे, या तुम इंजीनियरिंग के 4th ईयर में तुम आके रियलाइज होता है तुमको कि यार ये तो तुम्हें करना ही नहीं था, पैशन तो तुम्हारा कुछ और ही है, यू नो। तो इसमें फिर क्या होगा ना कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि ओके दिस इज नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, एंड इट इज नेवर टू लेट, यू नो। क्योंकि बिकॉज अगर तुमने वो 4 साल बाद करके वो इंजीनियरिंग या फिर वो जो भी तुम कर रहे हो वो परस्यू कर लिया, फॉलो कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा ना, वो 10 साल तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसके बाद तुम अपना पैशन पे आओगे ना तो फिर वो लगेगा वेस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो पहले ही अगर मैं चौथे साल में अगर कर लेता हाँ, तो बिल्कुल वो आगे के 5 साल बच सकते थे ना मेरे, वो चीज़ होती है। एंड ये बहुत स्कैरी स्टेटमेंट है टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत डर लगता है इस बात को सुन के कि इट्स नेवर टू लेट, हाँ यू नो। ऐसा लगता है कि शिट, इफ दिस इज ट्रू देन आई शुड लीव समथिंग व्हिच आई एम डूइंग, राइट, और फॉर एनीबडी, यू नो। तो ये इसमें ये होता है कि यार यू थिंक कि तुमने इसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करा, कितने पैसे इन्वेस्ट करे, बट देन तुमने वो चीज़ इन्वेस्ट इसलिए करी थी ना कि तुम आगे जाके खुशी से अपनी लाइफ जियो। बिल्कुल। तो पॉइंट ही क्या है अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट का, व्हेन इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी, तो यू शुड यू नो कंसिडर दिस कि यार अब तो छोड़ दो, यू नो, लेट्स जस्ट डू व्हाट यू वांट। या मतलब एक पॉइंट ये आता है कि यू शुड टॉक टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप से बात करो,
अकेले में बैठे हो, कभी टाइम मिले तो खुद से पूछो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी मतलब मन में क्या है। कभी कभार होता है ना, मतलब जॉब से भी फ्री होके या फिर तो तुम काम कर रहे हो उससे फ्री होने के बाद थोड़ा एक टाइम मिलता है, उसमें तुम्हें लगता है कि यार मज़ा सा नहीं आ रहा कुछ, कुछ इनकम्प्लीट है, मतलब कुछ यार यार मतलब कुछ चीज की कमी है। हाँ, कि जब मैं सोने जाऊँ ना बेड पे तो मेरे को नींद भाई ऐसे आनी चाहिए कि भाई यार का दिन तो क्या ही था, ठीक है, वो मतलब इट वाज प्रोडक्टिव, था, सेटिस्फेक्शन मजा नहीं हो आया। रही ना, सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रही, वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल चाहिए, एक पॉइंट पे तो चाहिए, वैसे एंड पता सेटिस्फेक्शन है का कोई एंड नहीं है, लेकिन चाहिए एग्जैक्टली कहीं ना कहीं। बट पता है इसमें फॉल्ट क्या आ जाता है कि जब हम बहुत लोग होते हैं जो रात को सोते हुए सोचते हैं कि यार कुछ कमी थी, तो हम क्या करते हैं, हम उस कमी को पूरी करने के लिए दूसरी चीजें करते हैं हाँ, कि फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे, दूसरी चीजें खाएंगे पिएंगे, वी ट्राई टू फिल दैट वॉइड विद समथिंग एल्स। यस, तो वो क्या होता है, वो वॉइड बन जाता है कि उसमें तुम कितनी भी अच्छी चीजें डालते रहो, खाना डालो या प्लेजर डालो या एंटरटेनमेंट डालो, वो कभी भरेगा नहीं नहीं। भरेगा, वो सिर्फ उस चीज से भरेगा व्हेन यू डू इट विद दैट थिंग यू ऑलवेज वांट टू डू और योर या पैशन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन एक आती है मन में, जैसे कुछ भी तुम काम कर रहे हो कभी कभी मतलब पता तो सबको ही लगता है कि मेरा मतलब साइड ऑफ मतलब इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, सबको पता है, या नहीं पता तो फिर कभी कभार टाइम लगता है, लेकिन वो जान जाता है, ठीक है, यू डोंट फॉलो पैशन, पैशन फॉलोज यू समटाइम, ठीक है। एंड जिंदगी का सार क्या है, ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए इन माय ओपिनियन इट इज फाइंडिंग व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड देन डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। या बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पैशन फॉलो करते हुए बहुत सारे बैरियर्स आएंगे, बैरियर्स मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ खुद भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि आप खुद बैरियर नहीं हो, खुद भी हो सकते हो बैरियर अपने पैशन का, बिकॉज अगर तुम्हें खुद को मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तुम्हें क्या करना है कैसे है, क्लियर नहीं हो, प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम दूसरे बंदे को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अगर तुम मुझे कुछ बता रहे हो, मेरा ये पैशन है, तो मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करा तो तुम एकदम से कहते हैं ना ब्लैंक, मतलब यू कैन नॉट थिंक कि यार ये तो मेरा पैशन है, आई विल एंजॉय डूइंग इट ऑल द टाइम, बट द आलस क्वोशंट आल्सो समटाइम्स ओवरपावर्स योर विल या टू डू समथिंग। तो उससे तुम्हारा पैशन का रिलेशन नहीं है, इट इज हाउ यू आर। तुम खुद अपने लिए एक बैरियर बन सकते हो कि यार हर दिन इट इज नॉट गोइंग टू बी एंजॉयफुल, इट इज कंसिस्टेंसी इज बोरिंग समटाइम, Exactly. मतलब It is, मोस्ट ऑफ द टाइम definitely. कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत But बोरिंग it हो is जाती the most important thing which is worth anything. है। Without consistency and self discipline, I Yeah. think कुछ भी कुछ करना भी नहीं हो possible सकते, नहीं है। And I think everybody can relate to us because हम भी कोई बहुत self disciplined या we are nowhere close. यस, ठीक है, we are just talking about this because we think कि हर कोई भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। मतलब हमारी एज ग्रुप वाले तो कर रहे ही होंगे, बिकॉज बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। या तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, बिकॉज मतलब अगर वो सपोर्टिव हैं तो आप बहुत बहुत अच्छे से ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है, और वो सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ये चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी कि भैया मेरे को आगे, इंडिपेंडेंटली करना है सब। हाँ, मुझे क्या करना है, ठीक है, खुद को समझाना, खुद को कन्विंस करना और स्ट्रांग बनना इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर आप पैशन लूज कर दोगे यहाँ पर आके कि भाई मेरे पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा एक होता है, बहुत से लोग नहीं करते, फिर वो कन्विंसिंग पावर खत्म हो जाती है उनकी, वो नहीं कर पा रहे, और पेरेंट्स भी उस हद तक नहीं समझ रहे, हाँ, तो यही होता है दे ना कि डोंट एम्पैथाइज, एग्जैक्टली, तो किसी को बात समझाने के लिए द अदर पर्सन ऑल्सो शुड बी विलिंग टू अंडरस्टैंड समवेयर, है ना, थोड़ा यू शुड हैव टू मीट कहीं बीच में कि यार दोनों बात समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि अगर वो तुम्हारे लिए एक्चुअली केयर करते हैं, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स, ऑल योर लव्ड वंस, टू एक्सप्लेन देम कि येस दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी और इसको करके आई विल लिव अ गुड लाइफ, ठीक है। समटाइम्स योर पेरेंट्स विल नॉट गेट दैट, दे विल रूल आउट द अदर फैक्टर्स कि यार तुम कैसे, तुम्हें जिंदगी कैसे जियोगे, तुम्हें शादी कैसे करनी है, तुम्हें वो हर चीज कंसिडर करेंगे, सोसाइटी कंसिडर करेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, बताओ किसी का फोन आएगा तो हम उसको क्या बताएंगे कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं, दे विल फील अशेम्ड ऑफ यू। उनके मन में डर है, एग्जैक्टली, डर क्यों है, क्योंकि तुमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोला है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स बोला है ना, क्योंकि वो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, हाँ, आउट ऑफ व्हाट एनी रेगुलर सोसाइटी वही वुड ना, वांट वही यू टू चीज़ डू। हो गई है। तो उसमें क्या है ना कि उन लोगों को अगर वो उनके पहले नॉलेज में होती वो चीज़, अगर मैं अपनी मम्मी से वो ये बोलूँ कि अगर उनको टीचर बहुत पसंद है तो मैं बोलूँ मम्मी टीचिंग करनी है, तो दे विल बी लाइक कि भाई करो,
क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्होंने पूरी स्टडी कर रखी है उसके बारे हाँ, में, बिकॉज ठीक है। उनके लिए वो रेगुलर चीज है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, पेरेंट्स को अच्छे से मालूम है, हाँ इस फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस है और उसमें खुश रह सकते हो तुम। उसमें कम रिस्क है, उनको ये बात पता है, बिकॉज दे हैव सीन मेनी पीपल डू इट। तो उनको पता है कि यार टीचर बनने में रिस्क कम है दैन बिकमिंग एन आर्टिस्ट। हाउ मेनी आर्टिस्ट वुड योर पेरेंट्स नो कि जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, राइट? फेमस लोग पता होंगे, आजू बाजू तो नहीं पता ना। आजू बाजू तो 1000 टीचर्स पता होंगे, 1000 इंजीनियर्स, 1000 डॉक्टर्स पता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारे पेरेंट्स पैशन फॉलो करने से नहीं रोक रहे तुम्हें, गिरने से रोक रहे हैं। तुम गिर ना जाओ कहीं, ठीक है, तुम गिर के कहीं उठ ना पाओ, तुम में इतनी ताकत ना रह जाए, क्योंकि तो तुम्हें पहले ही रोक रहे हैं। वो बैरियर पहले ही लगा दिए कि भाई हमने तो जहाँ तुम पॉइंट पे गिरोगे ना वहीं इसका रोक मतलब रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम भूल जाए अपने पैशन को, या नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ डिस्कशन कि हमें वी हैव टू ब्रेक दीज बैरियर्स एंड ब्रेक दीज आई एम जस्ट सेइंग कि पेरेंट्स भी कभी कभी गलत, मतलब गलत नहीं है वो, बट उनको समझाना नहीं आ पा रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुम्हें, ठीक है। और मेन थिंग के वो एंड वो समझ हमारी नहीं पा बात रहे भी हैं, नहीं समझ पा रहे। समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात वो भी है। तो ये है कि मतलब आप पूरे एफर्ट्स डालो, पहले उनको समझाओ, अच्छे से कन्विंस करो, ठीक है, अपना प्लान रखो जो भी है, अपना 100% दो उनको, बिल्कुल समझाओ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब उनको अपने उसके अंदर लाओ। हाँ, एंड यू नो इट बहुत ज़रूरी। अब ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि यार क्यों कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को, जब हमें पता है कि ये हमारा पैशन है, हम करेंगे अपना। नो, दे आर योर फैमिली, दे आर योर एवरीथिंग। और अगर वो नहीं, उनको नहीं समझाओ, एंड ऑफ द डे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, बिल्कुल नो बिल्कुल। मैटर व्हाट। फ्रेंड्स ये सब, ये मतलब फ्रेंड्स भी ठीक है, दे रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक यू नो सेकेंडरी उसमें आ जाते हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंडली ट्रस्ट यू कैन, मतलब वो फैमिली पे ही कर सकते हो तुम सिर्फ, ठीक है, बिकॉज वो इतने साल तक तुम्हारे साथ थे, हर चीज में सपोर्ट करा है, तो इस चीज में भी करेंगे। वो फैमिली, दे आर योर फैमिली फॉर अ रीजन। तो मेन बात ये ना, उनको समझने में टाइम लग रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय दैट सोसाइटी, दैट पीपल, और देयर ओन ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज, और जो उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया था। तो एक अच्छा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हें लगता है पैशन तुम खुद से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो किसी थर्ड पर्सन को ले आओ यार, ठीक है, तुम किसी दोस्त को समझाओ, दोस्त को बोलो भाई के पेरेंट्स से बात करे, जो भी है। या कोई कभी कभार होता है ना कि क्या होता है कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा दोस्त है, उसकी बात मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं अच्छा अच्छा तू कह रहा है तो हाँ ठीक है होगा, इसकी बात तो मैं नहीं समझता लेकिन तू कह रहा है तो होगा, तो ऐसा भी तुम ट्राई करो। हाँ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है करने कोई भी हो सकता है ऐसे लाइफ में। हाँ, दोस्त भी होते हैं, कोई तुम्हारे अंकल आंटी चाचा मामा, एनीबडी कुड बी दैट पर्सन। मतलब तुम कभी होता है ना पेरेंट्स से हिचकिचा रहे भाई, तो हमें पहले से डाउट एक फैक्टर आ गया मन के अंदर कि भाई हम पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे बिकॉज नहीं समझेंगे वो, तो मत समझाओ, किसी और को समझा दो एंड ट्राई कि भाई वो तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करें, ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए इसके लिए, और बहुत अच्छी बैक सपोर्ट चाहिए। एंड सबसे मेन पार्ट तो यू हैव टू बी वेरी हेड स्ट्रॉन्ग कि यार करना, अगर मुझे भी अपना पैशन फॉलो करना है या आपको करना है, तो हमें भी बहुत हेड स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि हाँ हमें करना है ये, एंड ऑल द टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। यस, मतलब इवन फॉलोइंग योर पैशन इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। फेलियर्स बहुत मिलेंगे, फेलियर्स, हर जगह मिलेंगे, डाउन्स, और फेलियर्स को ओवरकम करना ही ये पैशन का सबसे बड़ा वो रहेगा तुम्हारे, कि तुम भाई अगर पैशन फॉलो कर रहे हो तो फेलियर से अगर नहीं मिले तो क्या ही किया। मतलब वो पैशन में और तुम्हारा दूसरे जॉब में या कोई और चीज़ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, यही डिफरेंस है कि तुम्हें इसको खुशी मिल रही है, बट बाकी चीज़ें आर गोइंग टू बी सेम, द बैरियर्स विल बी सिमिलर, या इट इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बीच में बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत बार तुम्हें लगेगा कि यार हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बात ये होगा कि भाई पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, तो तुम्हें पैशन फॉलो भी करना भी है, ठीक है, तो तुम मतलब कभी कभार कहते हैं ना अकेले भी निकल पड़ता है आदमी के करने के लिए, कोई बात नहीं यार, मतलब करना है, उसमें इतनी ज्यादा विल पावर है उस चीज के लिए, लेकिन वो करके मतलब हार के रुकना नहीं है, हाँ, फिर से उठ के फिर से वो चीज करनी है, लेकिन एक सपोर्टिंग पावर लेके चलो, ठीक है, किस मतलब शेयर करो मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारे मन में वी आर जस्ट हेल्पिंग आउट कि हम टैक्टिक्स बता रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे यू नो फॉर पीपल जो नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि पेरेंट्स कैन बी सपोर्टिव, हाँ, ठीक है, एट सम पॉइंट कि वो हो सकते हैं, तुम ये मत सोच के चलो कि नहीं होंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव इमेज मत बनाओ, ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि बिल्कुल भी मजा आना चाहिए यार, हाँ कि पैशन फॉलो, यार वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, अकेले गए और तुम क्या धक्के खा रहे हो, वो वाली चीज़ क्यों हो रही है तुम्हारे साथ, मतलब फैमिली है सब कुछ है तो भी क्यों हो रही है ना, पहले वो चीज़ सोचो, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी जिसे कहते हैं, तो अकेले निकल पड़ो यार करो भाई फॉलो, पैशन फॉलो करना इज बिल्कुल समथिंग
ठीक है, समथिंग नहीं एवरीथिंग ही मान लो. So finally ending this podcast on a good quote that says, Anything that gets your blood racing is probably worth doing. yes, which That- is your passion. Yes. Okay, so Chalo. Thank you guys. This was us. okay guys, bye bye.